प्रकाश रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को करने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये सभी के लिए, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, चाहे क्लास 6, 7, 8 किसी भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं, वो सभी के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एक एक करके हर एक क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। सबसे पहले है कि प्रकाश क्या है। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, प्रकाश क्या है। प्रकाश जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश का जो सबसे मूल कण होता है वो कौन सा होता है? तो जो प्रकाश का मूल कण होता है वो होता है फोटॉन। जो प्रकाश का मूल कण होता है वो होता है फोटॉन। प्रकाश दृश्य है या फिर अदृश्य? जो प्रकाश होता है वो अदृश्य होता है। प्रकाश हमें नहीं दिखता है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में हमें जो वस्तुएं हैं या कोई भी चीज़ है वो हमें दिखाई देती है। फिर बात करें प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है। जो प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कण प्रकृति और तरंग प्रकृति दोनों प्रकार की होती है। जो प्रकाशीय तरंग होती है वो कौन सी होती है? जो प्रकाशीय तरंग होती है वो होती है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। तो जो प्रकाशीय तरंग होती है वो होती है विद्युत चुंबकीय तरंग। फिर प्रकाश की विद्युत चुंबक स्वरूप की जो खोज की थी वो की थी मैक्सवेल ने, ठीक है। फिर प्रकाश कैसे गमन करता है, यानी प्रकाश सीधी रेखा में या फिर जिगजैग यानी टेढ़ी मेढ़ी लाइन से। जो प्रकाश होता है वो सीधे, जैसे कि आप टॉर्च लगाते हैं तो प्रकाश ऐसे नहीं कि वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जाए, वो एक सीधी रेखा में गमन करता है। वो एक सीधी रेखा में गमन करता है। फिर बात करें प्रकाश अनुप्रस्थ होता है या फिर अनुदैर्ध्य तरंग। जो प्रकाश है वो एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है। जो इसकी तरंगदैर्घ्य होती है वो कितनी होती है? वो होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। अब देखो कहीं कहीं पे लिखा होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक, तो आप यहाँ पे दोनों आंसर सही मान जाएंगे। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम और 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक। फिर क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल क्या सभी माध्यम में एक समान होती है? यानी कि चाहे जल हो, निर्वात हो, कांच हो या मिट्टी का तेल हो, क्या सभी जगह एक समान होती? ऐसा नहीं होता है। सब जगह डिफरेंट, सब जगह चाल जो होती है वो क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट होती। तो जो हमारा आंसर होगा इसका क्या होगा? नहीं, क्योंकि प्रकाश की चाल हर जगह क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे कि निर्वात में प्रकाश की चाल वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर जल में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर जो कांच में होती है प्रकाश की चाल वो होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी देखो निर्वात यानी कि वायु, जल, कांच तीनों में देखो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे जो प्रकाश की चाल है। फिर प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? तो यहाँ पे 3 माध्यम ने बताया, कई सारे माध्यम हो सकते हैं। जो प्रकाश का जो वेग होता है वो सबसे अधिक होता है निर्वात यानी कि वायु में, ठीक है, जिसमें हम लोग सर्वाइव करते हैं उसमें सबसे अधिक इसका वेग होता है। फिर है प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी? तो सबसे पहले किसने की थी? रोमर ने सबसे पहले प्रकाश के वेग की गणना की। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लेता है? तो जो पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड लेता है। यानी कि 8 मिनट पूरे लगते हैं और 16.6 सेकेंड उसको लगते हैं। फिर चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? यानी कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, फिर वहाँ से चंद्रमा उसको रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे पृथ्वी तक भेजता है। तो जो आप कह सकते हैं चंद्रमा का जो प्रकाश होगा वो यहाँ तक आने में कितना समय लगता है? तो 1.28 सेकेंड, यानी लगभग मान लीजिए 1.5 सेकेंड के आसपास उसका समय यहाँ पे लगता है पृथ्वी तक आने में। फिर प्रकाश किस माध्यम से गुजर सकता है? यानी कि पारदर्शी या फिर अपारदर्शी। तो जो प्रकाश होता है वो किसी पारदर्शी, आप टॉर्च लगाते हैं, अगर बीच में दीवार खड़ी है, मिट्टी की दीवार है, तो क्या होगा? प्रकाश इस तरफ से दूसरी तरफ नहीं जाएगा। लेकिन अगर कांच है तो प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ चला जाता है। जो प्रकाश होता है वो पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम में गमन करता है। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो होगा पारदर्शी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ताप बढ़ने पर प्रकाश की गति में क्या परिवर्तन होता है? ताप बढ़ने पर प्रकाश की गति में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि फिर सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा है? यानी कि जो कौन है, यानी कि ऐसा कौन सा प्रकाश है, किस रंग का प्रकाश है जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है वो लाल रंग की सबसे अधिक होती है। इसीलिए जो ट्रेन्स होती हैं उनके सिग्नल के लिए रेड कलर का यूज किया जाता है। फिर है सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश क्या है? यानी सबसे कम तरंगदैर्घ्य जिसकी होती है वो होता है बैंगनी। बैंगनी रंग की जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है वो क्या होती है? सबसे
कम होती है। प्रकाश की किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई, यानी हमारा जो आसमान है वो हमें नीला ही क्यों दिखाई देता है, या किस घटना के कारण होता है, वो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय लालिमा किस कारण छा जाती है, यानी कि जब सूर्योदय होता है या फिर जब सूर्यास्त होता है तो हमारा जो आसमान है वो लाल रंग का दिखाई देता है। ऐसा किस कारण होता है, ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, मृग मरीचिका किस कारण बनती है। जो मृग मरीचिका बनती है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनती है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और प्लीज़ लाइक करना ना भूलें।